नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। मैम साहब वो आज आपका हैप्पी बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे मैम साहब। थैंक यू। अभी केक डिस्ट्रीब्यूट होगा तो तुम भी खा लेना। मैम साहब वो आज आपका बर्थडे है ना, तो आपके लिए गिफ्ट लेके आई थी। की तरह मानती हूँ ना, तो मुझे लगा शायद मैं गिफ्ट ना दूँ तो आपको कहीं अच्छा ना लगे। आंटी जी इसकी क्या जरूरत थी, वैसे भी आपकी सैलरी इतनी कम है, होगा आपको। अरे कोई बात नहीं ना मैम साहब, हम जिसे दिल से अपना मानते हैं तो उसके जन्मदिन पे तो उसे गिफ्ट देना बनता है ना। और वैसे भी मैं अपनी बेटी और आप में कोई फर्क थोड़ी ना समझती हूँ। ये रख लो ना मैम साहब। ठीक है, अब तुम इतना कह रही हो तो मैं रख लेती हूँ। हाँ, ये दो कौड़ी के लोग अपने आप को समझते क्या है? लोगों को गिफ्ट देंगे तो हम इनसे रिश्ते बना लेंगे। कितनी घटिया सोच होती है। और इसने सोचा भी कैसे, ये 200 रुपए का गिफ्ट देके मैं खुश हो जाऊंगी। ये भी ना कभी नहीं, ना होते ही चाटने के लिए हैं। अरे गेट पर तो कोई है ही नहीं। ये लोग भी ना गेट खोल के ही चले जाते हैं। चलो एक चीज बहुत अच्छी हुई, मेम साहब ने मेरा गिफ्ट ले लिया। बहुत खुश हो गई होंगी वो। अगर मैं उन्हें कुछ नहीं देती ना तो उन्हें बुरा लग जाता। अरे ये तो मेरा वाला गिफ्ट है। ये तो वही गिफ्ट है जो मैंने मेम साहब को दिया था। शायद गलती से गिर गया होगा यहाँ पे। नहीं लेकिन गलती से उनसे कैसे गिफ्ट गिर जाएगा मेरा? मैं ही पागल थी। ये लोग इतने बड़े बड़े आदमी हैं, ये छोटा सा गिफ्ट उन्हें कहाँ ही पसंद आया होगा और वो कहाँ ही रखेंगी मेरा ये गिफ्ट। चलो अच्छा ही हुआ जो वो यहाँ पे फेंक गई। कम से कम मुझे अपनी औकात का पता तो लगा। ये बड़े लोग ना मुंह ही नहीं लगाना चाहते हैं। आंटी जी क्या है ये सब? आप जानती है ना ज्योति का बर्थडे, उसके बाद आप केक खाने नहीं आई हैं। साहब जी वो यहाँ पर बहुत काम था ना, इसीलिए नहीं आई मैं। चलिए छोड़िए, ये लीजिए केक। नहीं नहीं साहब जी कोई बात नहीं, मुझे ये केक नहीं खाना। आंटी जी बात है क्या? नहीं नहीं साहब जी कोई बात नहीं है। क्या बात होगी? देखिए आंटी जी, मैं आपको ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, कितनी जॉली नेचर की हैं आप। अगर आपका मन खराब है तो कुछ ना कुछ हुआ है। बताइए मुझे क्या हुआ है? अब क्या बताऊँ साहब जी, आज वो मेम साहब का बर्थडे है ना, तो उनके लिए मैं ये गिफ्ट लेके आई थी। लेकिन शायद उन्हें पसंद नहीं आया तो इसलिए उन्होंने कूड़े में फेंक दिया था। लेकिन गलती मेरी है साहब जी, मुझे ये गिफ्ट देना ही नहीं चाहिए था। इतने इतने सस्ते गिफ्ट थोड़ी ना मेम साहब लेती हैं कोई। और अच्छा हुआ उन्होंने ये फेंक दिया, कम से कम हमें हमारी औकात तो बता दी। लेकिन साहब जी मैंने ना अपनी औकात से बढ़कर ये गिफ्ट लिया था मेम साहब के लिए। और गिफ्ट है बस यही सोच के कि शायद उन्हें ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। लेकिन मैं ही पागल थी, अपनी लड़की और उनमें कोई फर्क ना करके ले आई अपनी पसंद से। हम ऐसे थोड़ी ना कुछ भी पहन लेंगी वो। ने ऐसा किया, लेकिन वो तो कभी ऐसा नहीं करती। आंटी जी एक काम कीजिए, गिफ्ट मुझे दीजिए। नहीं नहीं साहब जी रहने दीजिए। आंटी जी मुझे एक बात बताइए, आप हमें अपने बच्चों जैसा मानती है ना? हाँ आपकी तरह ही मानती हूँ, और मेम साहब को भी अपने बच्चे की तरह ही मानती थी। मानती थी नहीं, मानती हूँ। और अगर बच्चे गलती करते हैं तो रिश्ते खत्म नहीं करते हैं, बच्चों की गलतियां सुधारने में उनकी मदद की जाती है। अगर आपकी बच्ची से कुछ गलती हुई है तो आपका फर्ज बनता है ना कि आप उसकी हेल्प करें सुधारने में। ये गिफ्ट दीजिए मुझे, लाइए। साहब जी पर मेरा। अरे दीजिए दीजिए। और आप एक काम करिए, ये पकड़िए एक सेकंड, ये मेरी घड़ी है, आप ये घड़ी पहनिए फटाफट। पर साहब जी ये घड़ी तो आपकी है ना। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पहनिए। आपको कुछ नहीं करना, बस ये घड़ी पहन के यहाँ बैठना है, और जब ज्योति आए बाकी सब मैं देख लूंगा। पहन ली साहब जी। अब अगर आप चाहती हैं कि वो आपसे आगे सॉरी बोले तो जैसा मैंने कहा वैसा ही कीजिएगा, वो आपसे आगे सॉरी जरूर बोलेगी। और ये केक लीजिए, आपकी बेटी का बर्थडे है ना। ठीक है साहब जी। सनी, जो घड़ी मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी वो कहाँ है? वो घड़ी, अरे हाँ वो जो गार्ड आंटी है ना, वो तो आज मैंने उनको गिफ्ट कर दिया है। और मैं जान सकती हूँ कि तुमने उनको वो घड़ी क्यों दे दी? और तुम्हें ये पता था कि मैंने तुम्हें दी थी, ना कि उन्हें। और तुम्हें जब पता है सनी, मैंने इतनी मेहनत से वो घड़ी पैसे जोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदी थी ताकि वो गिफ्ट मैं तुम्हें दे सकूं, और तुमने क्या किया उस गिफ्ट के साथ? उन आंटी को दे दिया। ज्योति 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 बस कम ऑन यार, क्या बोल रही हो तुम? 3 साल से उस घड़ी को पहन रहा था ना मैं, उसकी वर्थ तो निकाल ही दी यार। तुम इतना क्यों सोच रही हो? मेरे को नई वॉच लेनी है, मैं ले लूंगा अपने आप। सनी एक तो वो घड़ी महंगी थी, और ऊपर से उसमें मेरे इमोशंस भी थी, मेरे भी कोई फीलिंग्स है जो मैंने इतनी मेहनत से सिर्फ तुम्हारे लिए ली थी वो घड़ी। और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वो घड़ी तुम उन्हें दे दोगे तो मुझे कितना हर्ट होगा। और बात पैसों की नहीं है, बात है इमोशंस की।
अगर तुम मुझे कभी कोई चीज लाके दोगे ना, चाहे भले ही वो सस्ती सी हो, पर मैं उसे जिंदगी भर संभाल के रखूंगी, क्योंकि उसमें तुम्हारे इमोशंस हैं। पर तुमने ना मेरे इमोशंस की कोई कदर नहीं की, और ना ही तुम्हें कोई कदर है। तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागते हो, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तुम्हारे लिए कोई कितना ही कर दे नहीं है। तुम एक नंबर के लालची इंसान हो। खैर, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी ना शुरू से ये आदत है। तुम इमोशंस को ना हमेशा पैसों से तौलते हो, कंपेयर करते रहते हो हमेशा उनको। अच्छा, लेकिन ज्योति ये सब तो मैंने तुमसे ही सीखा है ना। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलोगे मुझे? ये गिफ्ट याद है तुम्हें? ये शायद हमारी जो सोसाइटी की गार्ड है उन्होंने तुम्हें दिया था। और इस गिफ्ट के साथ हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई सनी? और वैसे भी ये गरीब लोग ना आए दिन सबकी चापलूसी करते रहते हैं। वो भी पता है क्यों? ताकि हम जैसे लोगों से रिश्ते बना सकें, ताकि हम उनको हर चीज में पूछने लग जाएं, तीज त्योहार टिप देते रहें। बस इसलिए ये हम लोगों की चापलूसी करते रहते हैं। और अब तुम ही सोचो, इसने मुझे 200 रुपये का गिफ्ट क्यों दिया? इसीलिए दिया ना ताकि मैं कभी इस पे तरस खा के 600-700 रुपये पकड़ा दूं और इसकी तो बल्ले बल्ले हो जाए। बस ये लोग ना पैसा ही ऐडना जानते हैं। ये हम जैसे अमीर लोगों से ना रिश्ते ही पैसों की वजह से बनाते हैं। अच्छा ज्योति, मुझे एक बात बताओ, जब उन गार्ड आंटी ने तुम्हें एक गिफ्ट दिया, उन्होंने तुमसे एक बार भी ऐसा कुछ कहा कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए, या इस गिफ्ट के बदले मुझे भी कुछ देना, या मेरा प्रमोशन करा दो, या कहीं और लगवा दो? ऐसी कोई डिमांड की क्या उन्होंने तुमसे? नहीं। तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो उस इंसान ने ये सब तुम्हारे लिए एक लालच में आके किया? क्योंकि वो लेडी ना पिछले 5 साल से काम कर रही है यहाँ पर। मैं बैठ के मेरे घर आई थी ना, तब भी वो लेडी यहाँ पर थी, और जब पहली बार हम दोनों मिले थे तब भी वो लेडी यहाँ पर थी। अपने बच्चों की तरह मानती है मैं वो, इसलिए तुम्हारे लिए ये सब किया उसने। और एक बात का जवाब दो मुझे, कितनी सैलरी होगी उसकी? 17,000? इतनी है ना? ऑलमोस्ट इतनी है जहां तक मैं जानता हूँ। उसमें से भी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करके वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई। कितने का ये गिफ्ट? 950 रुपए का। अगर उसने अपनी सैलरी में से अगर 10% भी खर्च किया ना तुम्हारे लिए ज्योति, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो औरत ना अपना परिवार भी चला रही है, अपने बच्चों को भी संभाल रही है, घर का रेंट भी भरती है, उसका पति जो है वो दारू पीता है। इतना कुछ संभालने के बावजूद वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई है। पता नहीं क्या फिर क्या किया होगा उसने, तुम भी नहीं जानती ये बात, और ना ही मैं जानता हूं। और जानती हो क्यों किया उसने? क्योंकि वो तुम्हें अपना मानती है ज्योति, बच्चा समझती है, अपना अपनी बेटी की तरह मानती है। लेकिन तुमने बदले में क्या किया? तुमने ये गिफ्ट किसी के इमोशंस को कूड़े में फेंक दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि उस इंसान को कैसा लगेगा अगर उसे पता चल जाएगा। मिली थी मुझे वो, और ये गिफ्ट उन्होंने ही मुझे दिया, तुम्हारा केक तक खाने नहीं आई वो। उनकी आंखों में ना अलग से एक शर्म दिख रही थी। और जानती हो मुझे बुरा कब लगा? जब उन्होंने कहा कि साहब आपको तुम अपना बेटा मानती हो और उन्हें भी अपनी बेटी मानती थी। अरे मिला पाओगी उनसे तुम? हाँ, जिस तरह से वो पहले तुम्हें हेलो बोलती थी, नमस्ते बोलती थी, या तुम्हारे 2-4 काम कर देती थी, अब करवा पाओगी? ज्योति थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो यार। मुझे एक बात का जवाब दो। 10 तरह के त्योहार आते हैं, शादी आती है, होली आती है, दिवाली आती है। हमने जितना बोनस उनको दिया उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। आज तक कभी कुछ एक्स्ट्रा मांगा उन्होंने? क्यों? क्योंकि वो इस घर को ना अपना घर मानती है। वो कोई लालच नहीं उन्हें तुमसे, अपना समझती हैं इसलिए ये सब कर रही हैं। लेकिन नहीं, यू नो व्हाट ज्योति, ये सब जो तुमने किया है ना अभी, ये बाहर जो तुम ये गिफ्ट पैक कर आई हो, ये सब ना तुम्हारा घमंड है। पैसों का घमंड ना तुम्हारे सर चढ़ के बोल रहा है ज्योति। अब भी वक्त है यार, सुधर जाओ और लोगों की अहमियत समझो, उनके रिश्तों की कदर करो। पैसे को ना रिश्तों से मत तोलो तुम। सॉरी सनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं उन आंटी से भी माफी मांगने चली जाऊंगी। सॉरी तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा उनको। खैर छोड़ो यार ये सब, बस तुम्हारा बर्थडे है, मूड नहीं खराब करते। मैं रेडी हो जाता हूँ, तुम तो रेडी हुई, बाहर चलते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें। और उनके सामने ये ड्रेस पहन के चले जाना, एक ड्रेस ही है इसमें, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है।